हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर जो कि है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। यह क्लास 10th का जो है इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो अगर आप भी इस बार बिहार बोर्ड का मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही यूजफुल होगा। इस क्लास से आपका कम से कम 10 मार्क्स जो है ना फिक्स हो जाएगा। इसी क्लास से इस वीडियो को अगर अंत तक देख लीजिएगा तो आपका 10 नंबर कोई नहीं काट सकता है इकोनॉमिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। ये देखिए 2014, 17, 18, 19, 21, 22 तक पूछा गया और 23 में भी पूछा है और 24 में भी जरूर पूछेगा। बहुत इंपॉर्टेंट। इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र को जो है ना प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्किप मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिए अगर 10 नंबर फिक्स करना है तो। अगला प्रश्न है 2 नंबर। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित मतलब एक था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक था समाजवादी। अब है यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें दोनों हो। तो यह जो है ना अपना देश भारत का अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित है। दूसरा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, जिसका अध्यक्ष कौन था? प्रधानमंत्री को बनाया गया। योजना आयोग का ही नाम बदल के कर दिया गया था नीति आयोग। आप अगर बुक पढ़े होंगे तो पता होगा कि नीति आयोग का जो है ना गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था नरेंद्र मोदी के काल में, और इसका अध्यक्ष भी कौन था? नरेंद्र मोदी। तो योजना आयोग का ही नाम बदल के अब कर दिया गया है नीति आयोग। तो 3 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर था 15 मार्च 1950। अगला प्रश्न है 4 नंबर। प्रश्न है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश विकसित कहलाएगा। और भारत देश है जो अपना, वह जो है विकासशील, अभी मतलब विकास कर रहा है, तो भारत विकासशील देश के श्रेणी में आएगा। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय सर्वाधिक है उसको कहते हैं विकसित देश। चलिए अब चलते हैं 5वां प्रश्न की। प्रश्न है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। पिछड़ा राज्य जो है ना अपना बिहार राज्य को है पिछड़ा राज्य, क्योंकि बिहार राज्य का जो है ना प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है ना अपना बिहार है। और यह भी बात याद रखिएगा, बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो है ना पटना है और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर है, याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर। शेयर बाजार को क्या कहते हैं? शेयर बाजार को नियामक संख्या है। शेयर बाजार को नियामक संख्या है SEBI। यह 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। शेयर बाजार के नियामक संख्या क्या है? SEBI। 7वां प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे प्रति व्यक्ति कम आय वाला राज्य जो है ना अपना बिहार है और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा। इसे भी याद रखें। अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में जो है नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नीति आयोग योजना आयोग को ही बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, तो इसको भी आप याद रखिए। प्रश्न है 9 नंबर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। इसका कहने का मतलब है मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है अपना भारत देश में है।
यह चीन में हो गया समाजवादी, और यह जो है अमेरिका में है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा, अपना भारत में कौन सा व्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? भारत में। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। योजना आयोग में या योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। इसे आप याद रखिएगा, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 8 होती है। ऑप्शन नंबर बी। आज के इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में 11 प्रश्न से आगे 12वां प्रश्न के साथ। देखिए हम लोग बहुत ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।